students, how are you all? I hope you all are fine, studying properly and doing your assignments regularly. Today I am here to do one chapter of science, chapter number 4, sorting materials into groups. अब we'll see what is the meaning of sorting. Sorting means छटाई करना, उनको अलग-अलग groups में डालना, and this will be done with the help of certain properties of material. And what are the various properties? Appearance, hardness, solubility and transparency. So students, let's start with the chapter 4, sorting materials into groups. There is a vast variety of objects everywhere. सब तरफ बहुत तरह की चीजें हमें दिखाई देती हैं. All objects around us are made up of one or more materials. अब ये जितनी भी चीजें हमारे आसपास वो एक या उससे ज्यादा मटेरियल की बनी होती हैं. A thing can be made up of different materials. अब जैसे अगर हमें कोई भी एक चीज दिखाई देती है तो जरूरी नहीं है वो एक ही चीज से बनी है, वो अलग अलग तरह की चीजों से बनी हो सकती है. Many things can be made from the same material. अगर हम एक ही तरह का कोई मटेरियल देखते हैं तो हो उससे एक ही तरह के मटेरियल से हम बहुत तरह की और चीजें बना सकते हैं. Now grouping on the basis of common properties. अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, उनकी जो है ग्रुपिंग कर लेते हैं. तो ग्रुपिंग कर लेते हैं और किस बेसिस पे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टीज. अब सबसे पहले हम देखते हैं कि उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज, विशेषताएं क्या हैं. ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल. अब हर जो चीज है अलग अलग तरह के मटेरियल की बनी होती है. वन मटेरियल कैन बी यूज्ड टू मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट. अब एक ही तरह के मटेरियल से हम अलग अलग चीजें बना सकते हैं. दिस इज पॉसिबल बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग जो मटेरियल्स होते हैं उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज, अलग अलग विशेषताएं होती हैं. वी हैव टू चूज मटेरियल विद द राइट प्रॉपर्टीज. अब हमें सही प्रॉपर्टी वाला मटेरियल चूज करना है. किस हिसाब से? बेस्ड ऑन व्हाट वी वांट टू यूज इट फॉर. हम अपना जो भी चीज हम चाहते हैं उसका हमने किस जगह पे किस चीज के लिए इस्तेमाल करना है उसी हिसाब से हम मटेरियल का चुनाव करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ए चॉक मेड ऑफ वुड और प्लास्टिक वुड बी ऑफ नो यूज. अब क्या है, अगर देखिए हमें चॉक यूज करना है, चॉक का बनाना है, चॉक का इस्तेमाल करना है. अगर वो जो चॉक है वो वुड या प्लास्टिक का बना होगा तो हमारे तो किसी काम का नहीं है, बिकॉज इट कैन नॉट बी यूज्ड टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड. अब आपको पता है चॉक तो है जो एक स्पेशल तरह का जो चॉक पाउडर होता है उससे बनाया होता है. Materials have different properties like roughness. अब हम देखेंगे अलग अलग मटेरियल की अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं. अब हम देखेंगे जैसे रफनेस है, लस्टर है, ट्रांसपेरेंसी है, सॉल्युबिलिटी है, फ्लोटेशन एंड दिस अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेट, कंडक्शन ऑफ हीट एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो अब हम देखेंगे बहुत तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं मटेरियल्स की. उसी के हिसाब से जो है हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं. अब देखते हैं, लेट्स सी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज. सो under the properties of the material, based on different properties, materials can be differentiated into their respective group. अब हम क्या करते हैं, अलग अलग उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से उनको अलग अलग ग्रुप में डाल सकते हैं. Listed below are the properties of material. अब हम देखते हैं कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं. At first, materials can be sorted into their groups based on 3 states of matter. अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम 3 states of matter के हिसाब से उनकी सॉर्टिंग करते हैं कि क्या वो चीज सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है. आपको पता है मैटर एग्जिस्ट इन 3 states, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो सबसे पहली जो हमारी चीज है क्लासिफाई हम किस हिसाब से कर सकते हैं कि उनकी जो है नेचर कैसी है, स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है. दूसरी चीज जो हम कर सकते हैं, सेकंड क्राइटेरिया ग्रुपिंग में करने का है, उनकी अपीयरेंस. वो देखने में कैसे है. द अपीयरेंस ऑफ मटेरियल वेरीज. अब लुक जो है उनकी जो अपीयरेंस है
किस हिसाब से अलग अलग होगी, किसी का कलर कैसा होगा, किसी का टेक्सचर कैसा होगा, छूने में कि स्मूथ है, रफ है, कोई चीज हार्ड होगी, सॉफ्ट है, या फिर उसकी चमक है कि नहीं है। तो हम लुक्स के हिसाब से भी मटेरियल को अलग अलग ग्रुप्स में डाल सकते हैं। तीसरा क्राइटेरिया जो है, थर्ड क्राइटेरिया यूज्ड टू सॉर्ट द मटेरियल इज बेस्ड ऑन देयर सॉल्युबिलिटी। स्टूडेंट्स, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी मींस कि कोई भी चीज पानी के अंदर कितनी जल्दी घुलती है। द सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल ऑफ मटेरियल्स इन वाटर। जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्ट एंड शुगर आर सॉल्युबल इन वाटर। आपने देखा है जैसे कि हम नमक या चीनी को पानी में डालते हैं एकदम से घुल जाते हैं। चॉक एंड सैंड आर इनसॉल्युबल, जबकि जो चॉक है या जो सैंड है, मिट्टी है, पानी में घुलते नहीं। तो जो चीजें पानी में अच्छे से घुल जाती हैं उनको हम सॉल्युबल कहते हैं, और जो चीजें जैसे कि चॉक है, सैंड है, पानी में नहीं घुलते हैं उनको हम इनसॉल्युबल कहते हैं। अब फोर्थ क्राइटेरिया हमारा क्या है ग्रुपिंग करने का, कि हम उनके बेसिस पे कि क्या वो चीज मेटल है या नॉन मेटल्स है। अब आपको पता है जैसे मेटल है, धातु होती है, तो जैसे आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, ये तो आपने देखे हुए हैं। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स। जो चीज तकरीबन आप देखेंगे हार्ड होती है, देखने में चमक होती है, ये सारी होती हैं मेटल्स। या फिर दूसरी तरफ कोल हुआ, चॉक हुआ, रबर हुआ, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स। ये सारे के सारे नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं। तो इस हिसाब से हम, और हमारा जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है, फिफ्थ क्राइटेरिया जो है, दैट इज बेस्ड ऑन द लाइट ट्रांसमिशन थ्रू द ऑब्जेक्ट्स। स्टूडेंट्स, अब क्या होता है, हम देखते हैं कि कुछ चीजों से लाइट पास ऑन कर सकती है और कुछ से नहीं करेगी। बेस्ड ऑन दैट वी विल हैव ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। तो देखिए 5 तरह के हमारे पास क्राइटेरिया हैं जिनके हिसाब से हम अपनी चीजों की सॉर्टिंग या क्लासिफिकेशन करते हैं। नाउ लेट्स डू द क्लासिफिकेशन। मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन सेवरल प्रॉपर्टीज। अब देखेंगे हम, ट्रांसपेरेंसी है, हार्डनेस के हिसाब से हम अलग करेंगे, सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है, फ्लोट करता है, पानी में डूब जाता है कि पानी में सिंक, पानी में तैरता रहता है। अब है व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट, क्यों हम चीजों को क्लासिफाई करते हैं, नीड क्या है, जरूरत क्या है। क्लासिफिकेशन मेक्स एवरीथिंग इजियर एंड ऑर्डरली फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए क्या होता है, जब भी हम किसी चीज को क्लासिफाई कर देते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो काम है बहुत आसान हो जाता है और उस चीज को ढूंढना और इस्तेमाल करना बहुत आसान होता है। देखिए नेचर में हर चीज की क्लासिफिकेशन हो रखी है। हम अगर अपने घर में देखते हैं स्टूडेंट्स, तो जैसे हमारा ड्राइंग रूम अलग है, ड्राइंग रूम में हम बैठने का काम करते हैं, डाइनिंग रूम में खाना खाने का करते हैं, किचन में खाना पकाने का करते हैं, वॉशरूम को हम और पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। उसी तरह से अगर हम किचन की बात करें, जैसे हमारे मसाले हैं वो एक तरफ पड़े होते हैं, चाय का सामान एक तरफ पड़ा होता है, तो इस तरह से क्या होता है, अगर हम क्लासिफिकेशन करके रखते हैं, किसी भी चीज़ की ग्रुपिंग करके रखते हैं, तो वो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। अब है कि हाउ आर मटेरियल्स का, अब हमने क्लासिफिकेशन करने का बहुत सारे तरीके होते हैं। तो मटेरियल्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज इन देयर प्रॉपर्टीज। अब हम क्या करते हैं कि जो जिन जिन चीजों की एक जैसी समानता होती है, हम उनकी ग्रुपिंग उसको एक ग्रुप में डाल देते हैं, और जो अलग होते हैं उसको दूसरे ग्रुप में डाल देते हैं। और हम कौन कौन सी चीजें बेसिकली देखते हैं कि अपीयरेंस कैसी है, वो हार्ड है कि सॉफ्ट है, बिजली उनसे लाइट पास ऑन होती है कि नहीं होती है, पानी में घुलते हैं या उनका डेंसिटी कैसे, घनत्व उनका जो है वो कैसा है। इस हिसाब से जो है हम इनको क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। अब सबसे पहले है अपीयरेंस। अपीयरेंस में हम क्या होता है, देखिए कि कैसे अपीयरेंस चेंज भी हो जाती है। पॉलिशिंग क्या करते हैं, metal polishing act as a protective shield to metal surfaces because it stops oxidation। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, कई बार उसकी लुक जो है इतनी सुंदर हो जाती है, क्या कर देते हैं, पॉलिशिंग कर देते हैं। जनरली क्या किया जाता है, जैसे आयरन है उसको रस्ट लग जाता है, यानी कि ऑक्सीडेशन, जैसे ही वो पानी और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है ना स्टूडेंट्स, तो उसको जो है रस्ट लग जाता है। इसलिए क्या होता है कि हम क्या करते हैं, रस्ट से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पॉलिशिंग कर देते हैं। एक तो जो है वो देखने में सुंदर लगता है और दूसरा जो है उसको जंग नहीं लगता है।
Then it is a method of improving the durability and the texture of metal surfaces as they are much less likely to wear or corrode. तो ये मेरी बात एक्सप्लेन कर रहा है कि जब भी हम उनको पॉलिशिंग कर देते हैं तो क्या होता है, उसका जो ड्यूरेबिलिटी है, उसकी जो लाइफ है बढ़ जाती है और उसका जो है वो देखने में तो सुंदर लगती है और जल्दी से उसको जंग नहीं लगता है और हमारी मेटल जो है वो खराब नहीं होती है। On the basis of appearance, what we have is या तो मटेरियल लस्ट्रस होते हैं या नॉन लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस बच्चों होता है जिसके अंदर चमक होती है। आपने देखा है जैसे मंदिर के अंदर बेल लगी होती है, घंटी लगी होती है, तो वो जैसे कई बार उसके ऊपर गोल्ड का पानी चढ़ा देते हैं या पीतल की बनी होती है या कुछ चीज़ें जो है तांबे की बनी होती हैं, तो मेटल जो होती है जनरली लस्ट्रस, जिस चीज के अंदर भी चमक होती है उसको हम लस्ट्रस कहते हैं। वेरियस जैसे नॉन मेटल्स होती हैं उनके अंदर चमक नहीं होती, तो कुछ चीजों के अंदर चमक नहीं होती है तो उनको हम कहते हैं नॉन लस्ट्रस। तो अपीयरेंस में वी कैन हैव सम सब्सटेंसेस which have which are bright and which are not bright, they are non lustrous. Materials can be differentiated from each other based on their looks. अब लुक के हिसाब से कैसे अलग कर सकते हैं? Some like diamond and gold are shiny. तो कुछ चीजें बहुत अच्छी चमक होती है उनकी, जैसे डायमंड है, गोल्ड है, एंड दे आर नोन एज लस्ट्रस। ऐसे मटेरियल को हम क्या करते हैं? लस्ट्रस, और तभी तो वो ज्वेलरी बनाने का काम करते हैं। Whereas some other materials like graphite, जैसे सिक्का होता है आपकी पेंसिल के अंदर, and wood, लकड़ी जो होती है, they do not appear shiny. उनको तो जब हम पॉलिश करते हैं ना तभी वो शाइनिंग करेगा वुड, अदरवाइज वुड देखने में बिल्कुल एकदम रफ सा स्ट्रक्चर, जैसे आप पेड़ों में देखते हैं वुड जो होती है शाइनिंग नहीं होती है, एंड सो दे आर जनरली नॉन लस्ट्रस। सो स्टूडेंट्स यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, जो चीजें शाइनिंग अपीयरेंस जिनकी होती है, शाइनी सरफेस होता है, उसको हम लस्ट्रस कहते हैं, लस्ट्रस। वेयरएज जो शाइनी उनका सरफेस नहीं होता है, दे डू नॉट शाइन, जैसे वुड है, तो उनको हम कहते हैं नॉन लस्ट्रस। नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हार्डनेस। अब क्या होता है, हार्डनेस के हिसाब से कोई चीज कितनी हार्ड है, या तो वो चीज हार्ड होगी या तो वो चीज सॉफ्ट होगी। अब हार्ड और सॉफ्ट हम कैसे पता लगाते हैं कि हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, मटेरियल व्हिच कैन बी प्रेस्ड इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट। अब जिस मटेरियल को हम अच्छे से प्रेस कर लेते हैं उसको हम कहते हैं बहुत सॉफ्ट है, while some other material which cannot be pressed are called hard, जिसको हम प्रेस नहीं कर सकते हैं उसको हम हार्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन इज सॉफ्ट, अगर हम कॉटन को टच करते हैं तो एकदम सॉफ्ट हमें फील होता है, तो हम क्या कहते हैं, कॉटन सॉफ्ट होती है। जबकि वुड है, अगर हम वुड को टच करते हैं तो उसको हम प्रेस नहीं कर सकते, तो वुड जो है वो हार्ड होती है। सो स्टूडेंट्स, जिन मटेरियल्स को आप प्रेस कर लेते हो वो सॉफ्ट होते हैं और जिनको नहीं कर सकते वो हार्ड होते हैं। Now solubility, as I told you, solubility is कि हम क्या कहते हैं किस हिसाब से, soluble substances that get dissolved in water are called soluble। अब जो चीजें पानी में अच्छे से डिसॉल्व यानी कि घुल जाती हैं उनको हम soluble कहते हैं, और insoluble वो होते हैं which do not dissolve। क्या करते हैं, they do not dissolve, ये dissolve हो जाते हैं, they do not dissolve and these are known as insoluble substances। तो जैसे मैंने आपको बोला था, अगर आपको ध्यान हो कि जैसे नमक है, चीनी है, पानी के अंदर घुल जाती है, these are known as soluble substances। वैसे हमने देखा चॉक पाउडर है, सैंड है, these do not mix into the water properly, so these are known as insoluble। Now next is very important term, miscible। Miscible, those liquid which mix well with water are said to be miscible। अब आप देखेंगे कुछ liquids ऐसे होते हैं एक दूसरे से अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं miscible। अब आपके ध्यान में कौन सा एग्जांपल आ रहा है, अगर हम ये बात करें, जैसे मिल्क है और पानी है एकदम अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, जूस है और पानी है हम एकदम से अच्छे से उनको मिक्स कर सकते हैं। तो ऐसे लिक्विड जो आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाते हैं उसको मिक्सिबल बोलते हैं। Whereas immiscible कौन से होते हैं, which do not mix well with water, उनको हम कहते हैं immiscible। अब क्या होता है, वो पानी के अंदर अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं
और अगर आप ध्यान दें तो देखिए ऑयल एंड वाटर, कैरोसिन ऑयल है या हमारा दूसरा कोई और ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, जब आप उसको पानी के साथ डालेंगे, पानी में मिलाते हैं तो ऑयल जो है ऊपर तैरता रहता है, तो जो है वो दोनों जो है अच्छे से आपस में मिक्स नहीं होते हैं, तो इनको हम कहते हैं इमिसिबल। So miscible liquids are those which can mix well with water. For example, milk, sugar, milk है, water है, juices हैं. Whereas immiscible are those liquid which do not mix well with water. For example, oil and water. There is a solubility of gases. अब क्या होती है solubility? अब gases भी जो होती हैं, सारी तरह की gases पानी में अच्छे से नहीं भी घुल सकती हैं। अब solubility of gases in water is very less. हर जो गैसेस है पानी के अंदर बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी तरह से नहीं मिक्स होती हैं। ऑक्सीजन गैस विच इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक प्लांट। अब देखिए ये बहुत अच्छी बात है, जो ऑक्सीजन है पानी के अंदर घुल जाती है, तो इसीलिए जो भी पौधे और एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं, तो जो पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है वो सांस लेने के लिए उसी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन गैस जो है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। तो इसलिए क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, पानी में लेने वाले और रहने वाले, वो जिंदा रहते हैं। जो लोग लैंड पे रहते हैं, प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, वो तो एयर से ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो इनको पानी में रहते हैं तो इनको ऑक्सीजन कहाँ से लेनी पड़ती है? वो ऑक्सीजन लेते हैं जो पानी में घुली होती है। वैसे भी अगर आप देखें तो आपको पता है वाटर का फार्मूला H2O होता है, तो पानी जो है कैसे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से बना है। नेक्स्ट, टफनेस। अब हम देखेंगे कोई भी चीज कितनी टफ है। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड स्ट्रेस। अब कोई भी चीज कितना वेट, कितना भार सह सकती है विदाउट ब्रेकिंग। अब कई बार क्या होता है, कुछ चीजों के ऊपर जैसे हम थोड़ा सा चोट मारते हैं या भार पड़ता है, एकदम से टूट जाती हैं। ए मटेरियल, तो उनको उसकी टफनेस बताते हैं। ए मटेरियल विद हाई स्ट्रेंथ एंड हाई डक्टिलिटी विल हैव मोर टफनेस than material with low strength and high ductility। अब क्या होता है, जो जिसकी ज्यादा मजबूत होती है जो चीज, अगर हम उसके ऊपर चोट लगाते हैं, जैसे मेटल्स है, जैसे हमारा आयरन है या हमारा कॉपर है, तो अगर हम उसके ऊपर बहुत जैसे चोट मारते हैं तो एकदम से वो टूटती नहीं है, वे तो उनको हम क्या कहते हैं? वेरी टफ। वेयरएज कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जैसे कांच है, वो एकदम से हम चोट मारते हैं तो उसके अंदर टफनेस, टफन क्लास भी आजकल तो वैसे आ रहे हैं, तो क्या होता है कुछ चीजें जो है ज्यादा प्रेशर नहीं, जो है स्ट्रेस नहीं सह पाती हैं और जो है जल्दी से टूट जाती हैं। तो जो चीज जो है अच्छे से स्ट्रेस को ले लेती है उसको हम क्या कहते हैं? टफ है। नाउ फ्लोटेशन। अब फ्लोट करना क्या होता है? पानी के अंदर तैरना, ब्याउंसी के हिसाब से। सम मटेरियल फ्लोट इन वाटर। अब कुछ चीजें पानी में तैरती हैं, व्हाइल अदर्स सिंक। अब कुछ डूब जाते हैं। Materials like sand, sugar and salt sink in water। अब जैसे आपने देखिए sand है, sugar है and salt है, पानी के अंदर जो है sink हो जाते हैं, जबकि wax, oil and wood float। अब ये तैरते रहते हैं। अब आपको मालूम है स्टूडेंट्स, कौन सी चीजें तैरेंगी? जो चीज हल्की होगी वो तैरती रहेगी और जो चीज भारी होती है वो नीचे चली जाती है, सिंक हो जाती है। तो अब दोबारा देखिए, ऐसे मटेरियल जैसे सैंड है, शुगर है और सॉल्ट है, वो पानी में सिंक कर जाते हैं क्योंकि वो हैवी होते हैं, और जो भी लाइट चीजें होती है, लाइटर इन वेट, जैसे मोम है, ऑयल है, अभी हमने पीछे किया ऑयल, और वुड है, वो पानी पे तैरते रहते हैं। अब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, और तो इसी हिसाब से ब्याउंसी के हिसाब से हम कैसे कह सकते हैं? मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द सिंकिंग ऑफ फ्लोटिंग इन वाटर। अब जैसे आप देखिए, एक जो पत्ता है वो फ्लोट करता रहता है पानी के ऊपर, पानी में अगर पत्ता गिर जाता है, क्यों? हल्का होता है तो फ्लोट करता रहता है। फिर अगर आप मेटल का एक चम्मच डालेंगे पानी के अंदर, वो पानी के अंदर जो है वो डूब जाता है, नीचे चला जाता है, क्योंकि जो चम्मच है वो इसकी अपेक्षा, लीफ की अपेक्षा जो है भारी होता है। डेंसिटी। अब डेंसिटी जो है क्या होता है? किसी चीज का घनत्व, एक तरह से किसी चीज में कितना भारी है, कितना, तो उस हिसाब से हम उसको डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी इज डिफाइंड एज अ मास पर वॉल्यूम। किसी भी चीज का कितना वेट है, कितनी संघनता है उसके अंदर। यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस पैक्ड इनटू ए सर्टेन अमाउंट ऑफ। अब किसी भी स्पेस
स्पेस के अंदर, किसी भी जगह के अंदर उस मटेरियल के कितने पार्टिकल्स हैं और कैसे अरेंज है, उसको हम उसकी डेंसिटी कहते हैं, मतलब किसी संघनता, गाढ़ापन कैसा है उसका। If the particles are packed tightly together, the density would be greater. अगर कोई भी चीज ऐसे उसके जो पार्टिकल्स है बिल्कुल पास पास होते हैं तो हम कहते हैं वो जो है बहुत डेंस है चीज। And if they are loosely packed with a lot of empty space around them, तो उनकी जो डेंसिटी कम होती है। जनरली स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो सॉलिड्स होते हैं ना उसके जो पार्टिकल्स अगर आप ध्यान करें तो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, तो सॉलिड जो है उनकी जनरली डेंसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि लिक्विड और गैसेस में जो पार्टिकल्स हैं लूजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में स्पेस होती है, तो उनकी जो डेंसिटी है वो कम होती है। अब डेंसिटी इज द रीजन सम ऑब्जेक्ट सिंक एंड अदर फ्लोट। अब अभी मैंने आपको बताया कि ये जो उनका भार कैसा है, मजबूती कैसी है, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है, उसी कारण से क्या होता है कुछ जो चीजें हैं वो सिंक कर जाती हैं और कुछ चीजें फ्लोट करती हैं। अब सिंक वो करेंगी जो भारी होंगी। अब भारी कौन सी होंगी? जिनके जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के साथ टाइटली अरेंज है, और हल्की चीज वो होती है जिसमें पार्टिकल आपस में दूर दूर है और बीच में उनकी स्पेसेस होती है। अब स्पेसेस के कारण क्या होता है वो चीज जो है वो हल्की हो जाती है। नेक्स्ट, on the basis of transparency, material can be grouped into three main categories based their ability to transmit light. अब देखेंगे कुछ चीजें जो है लाइट को ट्रांसमिट कर सकती हैं, उनसे लाइट पास ऑन कर सकती है और कुछ से नहीं करती है। तो बेस्ड ऑन दिस क्लासिफिकेशन वी हैव ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से कि लाइट पास कर रही है या नहीं कर रही है। तीन तरह की हमारे कैटेगरीज हैं। वन इज ट्रांसपेरेंट, सेकेंड इज ओपेक एंड थर्ड इज ट्रांसल्यूसेंट। अब ट्रांसपेरेंट जैसे हम जनरली ट्रांसपेरेंट पेपर चढ़ाना है, ट्रांसपेरेंट कहते हैं मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन। अब जिससे हम आर पार देख सकते हैं। क्यों आर पार देख सकते हैं? क्योंकि उससे लाइट पास ऑन होती है। ऐसी चीजों को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। फॉर एग्जांपल ग्लास, अब जैसे हमारा ग्लास होता है खिड़कियों पे लगा होता है, उससे हम आर पार देख सकते हैं। वाटर है, एयर है, टेस्ट ट्यूब है, जिन चीजों से लाइट पास ऑन हो जाती है और उन चीजों के आर पार आप देख सकते हैं, उन चीजों को हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। Whereas एक और दूसरी कैटेगरी है ट्रांसल्यूसेंट, मटेरियल्स थ्रू व्हिच थिंग्स आर ओनली पार्शियली विजिबल। अब कुछ चीजों से क्या होता है लाइट ना अच्छे से पास नहीं करती है, तो हमें जो है ना अच्छी तरह से साफ आर पार दिखाई देता, पार्शियली यानी कि धुंधला सा दिखाई देता है। ऐसी चीजों को हम ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल बटर पेपर, ओल्ड ग्लास। अब देखिए बटर पेपर है, या आप देखिए कई बार अगर कागज को आप तेल लगा देते हैं, तेल लगा होता है कागज के ऊपर, तो अगर आप उससे आर पार देखने की कोशिश करते हैं तो दिखाई नहीं देता है। तो इसको ऐसी चीजों से जिनसे कि आपको धुंधला दिखाई देता है या आर पार आपको नहीं दिखाई देता है, क्योंकि लाइट जो है अच्छे से नहीं पास ऑन कर सकती, उन चीजों को आप ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। एक तीसरी कैटेगरी है हमारे पास ओपेक, मटेरियल्स थ्रू व्हिच we are not able to see are known as opaque। अब कुछ चीजें ऐसे होती है जिससे लाइट बिल्कुल भी पास नहीं करती है, तो इसलिए हम उसके आर पार नहीं देख सकते हैं। एग्जांपल देखिए, वुड है, आयरन है, गोल्ड है। अब ये जैसे वुड है, अगर वुड का दरवाजा है तो सामने, या आयरन का कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हम उसके आर पार क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि लाइट पास ऑन नहीं होती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम ओपेक कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, बेस्ड ऑन कि लाइट की ट्रांसमिशन हो रही है या नहीं हो रही है, थिंग्स कैन बी ट्रांसपेरेंट इफ लाइट पासेस, एंड इफ वी कैन सी ओनली पार्शियली ट्रांसल्यूसेंट, एंड इफ नो लाइट पासेस एंड वी कैन नॉट सी, दीज आर नोन एज ओपेक। तो अब हमने देखा कि जो ग्रुपिंग है, अब हम इनकी क्या करते हैं, हमने क्या देखा, हमने क्या पढ़ा अपने चैप्टर के ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन। अब हम क्या करते हैं, मीन्स क्या बताया मैंने आपको, ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल। सो हमने देखा है कि जो मटेरियल की अलग अलग मटेरियल की चीजें बनी होती हैं, वन मटेरियल कैन बी यूज्ड टू मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब क्या होता है, एक ही मटेरियल से जो है हम कई तरह की जो है चीजें जो है बना सकते हैं। तो अब उसको क्या करते हैं, दिस इज पॉसिबल बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, क्योंकि अलग अलग की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। इसीलिए अगर हमें कोई हार्ड चीज बनानी है तो हम हार्ड मटेरियल का चूज, जिसके अंदर हार्डनेस होगी। अगर हम सॉफ्ट चीज बनाना चाहते हैं तो हम ऐसा मटेरियल चूज करेंगे जिसकी प्रॉपर्टी सॉफ्ट वाली है। सो वी हैव टू
चूज मटेरियल विद द राइट प्रॉपर्टीज। तो अब हम दोबारा मैं आपको बता रही हूँ कि हमें ऐसा मटेरियल का चुनाव करना है कि हम किस चीज़ के लिए उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो उसी हिसाब से हमारी बहुत सारी हमने प्रॉपर्टीज़ हैं देखी, रफनेस है, लस्टर है, ट्रांसपेरेंसी है, सॉल्युबिलिटी है, फ्लोटेशन है, और मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है कि नहीं, हीट और लाइट। अब देखिए अगर हम कंडक्शन ऑफ हीट एंड लाइट की बात करते हैं तो जैसे मेटल्स होती हैं, आपको मालूम है दीज आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर हमें गैस के ऊपर कोई अपना बर्तन रखना है, बर्तन खाना पकाने वाला बर्तन जो है हमें रखना है, तो क्या होता है, अब जो मेटल का अगर बना होगा तभी तो वो हीट को लेगा, तभी तो हमारे बर्तन गर्म होगा और उसके अंदर खाना पकेगा। तो हम क्या करते हैं, मेटल की जो है, इसलिए जो आपके यूटेंसिल्स होते हैं किचन के, वो दीज आर मेड अप ऑफ मेटल्स बिकॉज दे कैन कंडक्ट हीट। एंड ऐसे ही मेटल जो है दीज आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा है जो वायर्स होती हैं हमारे घर में, तो मेटल की होती हैं, जैसे कॉपर वायर है, क्योंकि उनसे इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो जाती है और हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन दिस वी कैन choose our material. So students, I hope you must have understood how the different properties can be used for classify our materials so that we can make use of materials. I hope you must have understood everything. In case you have any doubts, no problem. We will have a doubt session whenever the school opens and we'll revise once again. Till then, please try to write your answers whenever you get your assignments. Till then, thank you and have a nice day.